Assalamu alaikum. Hi. Yes, lecture 14 is about non-response bias analysis in SPSS through paired sample t-test. नॉन-रिस्पॉन्स बायस एनालिसिस है क्या? नॉन रिस्पॉन्स बायस एनालिसिस उस वक्त अकर होता है जब हम सर्वे के दौरान जो क्वेश्चंस हम पार्टिसिपेंट से या रिस्पोंडेंट से कलेक्ट करते हैं उसका आंसर, उसमें रिस्पोंडेंट किसी तरह की अनविलिंग या अनएबल हो रिस्पॉन्स देने में। दूसरे लफ्जों में, जब हम रिस्पोंडेंट से आंसर लेना चाहते हैं उस क्वेश्चनियर के थ्रू, आइटम्स के थ्रू, तो रिस्पोंडेंट्स उसका आंसर ना दे, तो इसको हम क्या कहते हैं? नॉन रिस्पॉन्स बायस एनालिसिस। अब इसमें मेनली टू कैटेगरीज हैं, टू टाइप्स हैं इसके। फर्स्ट में हमारे पास कवरेज बायस। ये उस वक्त अकर होता है जब हमारे पास जो रिस्पोंडेंट है, मीन टू से कि जो सैंपल है वो ट्रूली रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होता पॉपुलेशन को। यानी जो सैंपल है, यानी रिस्पोंडेंट्स जो हमारे पास सैंपल में है, वो होल पॉपुलेशन की अगर नुमाइंदगी नहीं करता तो इसको हम कवरेज बायस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं एक कॉलेज के स्टूडेंट से, तो ये स्पेसिफिक अगर हम कॉलेज के स्टूडेंट से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो हम ये होल पॉपुलेशन के ऊपर इसको अप्लाई नहीं कर सकते, यानी ये होल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। इसी तरीके से जब हम नॉन रिस्पॉन्स बायस की बात करते हैं तो इसमें कुछ ना कुछ आंसर्स जो होते हैं आइटम्स के, रिस्पोंडेंट्स उसका रिस्पॉन्स नहीं देते। वाई? क्योंकि नॉर्मली तौर पे फॉर एग्जांपल अगर वुमेन से उनका एज पूछा जाए तो मे भी वो उसका रिस्पॉन्स ना दे। इस तरह अगर मेल से उनकी सैलरी एग्जैक्ट पूछी जाए तो वो उसका रिस्पॉन्स ना दे। तो इसको हम फिर क्या कहते हैं? नॉन रिस्पॉन्स बायस कहते हैं। अब हम मूव करते हैं SPSS की तरफ। अब SPSS में हम नॉन रिस्पॉन्स बायस एनालिसिस को किस तरीके से कंडक्ट करते हैं, इससे पहले हमें क्या करना है? हमारे पास प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने इन 5 जो वेरिएबल्स हैं इसको हमने कंप्यूट किया है, ठीक है। तो हम करेंगे क्या? फर्स्ट के ऊपर हमने इनका, यानी जो हमारे पास 5 वेरिएबल है, इनका अर्लियर और लेट, ठीक है, हमने इसके 50-50, यानी जो हमारे पास फर्स्ट रिस्पॉन्सेज हैं 50 और जो हमारे पास लास्ट रिस्पॉन्सेज हैं 50, हमने उनका कंपैरिजन करना है और फिर हम वहां पे देखेंगे कि आया इसमें कोई सिग्निफिकेंस डिफरेंस है या नहीं। तो मूव करते हैं, यहाँ पे हम वेरिएबल व्यू के अंदर आपने आना है और वेरिएबल व्यू के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास जो है ये 5 जो वेरिएबल्स हैं, तो ये 5 वेरिएबल्स, अब हमने इसका अर्लियर वेरिएबल में यहाँ पे कंप्यूट करने हैं और उसके बाद हमने लेट। इसी तरह फर्स्ट के ऊपर हमने यहाँ पे क्रिएट करना है अर्लियर वेरिएबल, तो हम यहाँ पे fk_e के साथ इसको वेरिएबल को लिखते हैं, अर्लियर को fs_e, फिर si_e, sc_e अर्लियर वेरिएबल हमारे पास, और sb_e। तो ये जो हमारे पास वेरिएबल हैं ये हमारे पास अर्लियर वेरिएबल आ गए। इसी तरीके से हमने अब लेट वेरिएबल्स को जो है वो कंप्यूट करना है, तो किस तरीके से हम करेंगे? fk_l, इसी तरीके से fs_l, फिर si_l, और इसके बाद हमारे पास sl_l,
एंड SB_L। तो ये हमारे पास जो है वेरिएबल्स जो हैं ये लेट के हमारे पास क्रिएट हो गए। ठीक है, अब हमने करना क्या है, डेटा व्यू के अंदर हमने जाना, ये वेरिएबल व्यू में हमने जनरेट कर लिए। अब इसके बाद हमने डेटा व्यू में जाना है, और डेटा व्यू में आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास जो है वो FKEFSE ये हमारे पास फर्स्ट है। तो हमने फर्स्ट जो है वो लेने हैं। ठीक है, ये वाले इसका 50 हमने फर्स्ट लेना है, जो हमारे पास फर्स्ट 50 ऑब्जर्वेशन है जो रिस्पॉन्स दिया। तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे और ये हमारी सिलेक्शन 50। ठीक है, हम यहाँ तक इसको सिलेक्ट किया, इसको कॉपी करें और इसके बाद आप यहाँ पे आके आपने इसको पेस्ट कर देना है, सिंपल। ठीक है, तो ये हमारे पास अर्लियर आ गया। अब हमने लेट का करना है, तो एंड के ऊपर जो हमारे पास रिस्पोंडेंट्स है हमने वहां से डेटा लेना है। ठीक है, तो यहां से हम इसको सेलेक्ट करते हैं और ये हम 287 तक हमारे 50 बन रहे हैं। तो हमने यहाँ तक सिलेक्ट किया, कॉपी, और यहाँ पे आकर आपने जो है वो इसमें पेस्ट कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे तो हमारे पास यहाँ पे भी लेट में भी हमने 50 फर्स्ट रिस्पॉन्सेस का डेटा पुट कर दिया और लेट में भी। अब मूव करेंगे, डेटा एनालाइज करने के लिए हमने एनालाइज में जाना है, कंपेयर मीन, एंड कंपेयर मीन के बाद पेयर सैंपल टी टेस्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास टेबल आ गया। मैं इसको सेंटर में करता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास पेयर्स हैं। टेबल में आप देख सकते हैं पेयर 1, तो 1 के पेयर में हमारे पास जो फर्स्ट है FKE अर्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको सिलेक्ट करना है, इंसर्ट कर देना है, और इसके बाद हमारे पास ये FKL। ठीक है, इसको यहाँ पे हमने इसको इंसर्ट कर देना है, ऐड कर देना है। ये पेयर 1 और ये पेयर वेरिएबल 2, वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 का एक पेयर बन गया। इसी तरह हमने सबको इस तरह से सेलेक्ट करना है और इंसर्ट करते जाना है, FSL, फिर SIE अर्लियर और SIE लेट। इसके बाद हमारे पास SC अर्लियर एंड SC लेट, SB अर्लियर एंड SB लेट। ठीक है, ये करने के बाद सिंपली ये हमारे पास 5 पेयर्स बन गए। हमने जैसे ही इसको ओके करना है तो हमारे पास SPSS की आउटपुट विंडो में टेबल्स जनरेट हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट टेबल के अंदर पेयर्ड सैंपल स्टैटिस्टिक्स हैं, जिसमें हमारे पास यहाँ पे मीन है एंड नंबर्स है, स्टैंडर्ड डेविएशन और एरर्स हैं, जो कि हर पेयर का यहाँ पे हमें बता रहा है। इसके बाद हमारे पास अगर हम आए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टेबल है जिसकी हमें इंटरप्रिटेशन का पता होना चाहिए, वो है पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट। अब पेयर्ड सैंपल टेस्ट में आप यहाँ पे देख सकते हैं मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर, यहाँ पे कॉन्फिडेंस इंटरवल है, लोअर अपर, टी टेस्ट है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है, और हमारे पास सिग्निफिकेंस का भी टेबल शो हो रहा है। अब हम यहाँ पे नॉर्मली तौर पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास पेयर्स हैं, मीन वैल्यू है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, लेकिन हमारा जो मेन फोकस है वो सिग्निफिकेंस के ऊपर है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास FK जो है उसका 0.134 है, और
यहाँ पे अगर आप एस बी है हमारे पास, एस बी सेविंग बिहेवियर, तो उसका जो है वो 0.000 है, ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस डिफरेंस है। तो इसको आप थोड़ा सा फोकस कीजिएगा कि हम किस तरीके से इसको इंटरप्रेट करते हैं अपने रिसर्च थीसिस के अंदर। अगर हमारे पास यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं ये सिग्निफिकेंस डिफरेंस यहाँ पे शो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो ये वाली आइटम्स हैं इसका मतलब ये सिग्निफिकेंस डिफरेंस नहीं है इनमें, ठीक है। तो अगर सिग्निफिकेंस डिफरेंस है बिटवीन अर्लियर एंड लेट रिस्पॉन्स, तो इस सूरत में हमें मजीद टारगेट पॉपुलेशन से डेटा इकट्ठा करना चाहिए। मतलब कि अगर हमारा जो फर्स्ट रिस्पॉन्स है और लास्ट वाले रिस्पॉन्सेज हैं, ये हमने इस स्टडी के अंदर 50-50 को सिलेक्ट किया है रिस्पोंडेंट्स को, फर्स्ट और लास्ट वाले। ये आपके सैंपल साइज के ऊपर डिपेंड करता है, जितना आपका बड़ा सैंपल साइज होगा उतने ही आपके जो आप यहाँ पे अर्लियर या रेट के जो आपके नंबर्स हैं उस हिसाब से आप उसको सेलेक्ट करते हैं, ये ज़्यादा या कम होता है। तो यहाँ पे अगर इनसिग्निफिकेंट है डिफरेंस है, तो इट्स मीन कि जो हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो रिस्पोंडेंट्स हैं वो जर्नलाइज है, यानी हम उस डेटा को आप यूज़ कर सकते हैं। हमें मज़ीद टारगेट जो पॉपुलेशन है उससे डेटा हासिल करने की और ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1.134 जो कि सिग्निफिकेंट नहीं है, 0.399 जो कि सिग्निफिकेंट नहीं है, और 0.119। यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं जिसमें एफएस फाइनेंशियल स्किल और सेविंग बिहेवियर का जिनमें सिग्निफिकेंस डिफरेंस पाया जाता है। तो इसलिए इससे क्या शो होता है कि हमें मज़ीद टारगेट पॉपुलेशन से डेटा कलेक्ट करना चाहिए ताकि हम डेटा को जर्नलाइज कर सकें। दूसरे मानी में इससे एक और भी अखज़ होता है कि जब सिग्निफिकेंस डिफरेंस हो तो इसका मतलब है कि हमने जिनसे रिस्पॉन्स लिया है और जिससे रिस्पॉन्स नहीं लिया उनमें बहुत फ़र्क है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपने इस टेबल में जो वैल्यूज़ हैं उसको आपने जो रिसर्च थीसिस के जो टेबल हैं, जो कि इस फॉर्मेट में आपने इसको फॉर्मेट में लिखना है। यहाँ पे आप वेरिएबल, अर्लियर, नंबर्स, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, टी स्टैटिस्टिक और सिग्निफिकेंस की वैल्यू आप इसमें पुट कर देंगे।